मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ 5 फसल, जो प्रमुख 5 फसल है अभी के समय में लगने वाले लगाने वाले। तो 5 फसल में से हम एक फसल देखिए, कद्दू है, देख रहे हैं, तो सबसे अधिक उत्पादन देने वाले कद्दू है। कद्दू का पौधा देख रहे हैं, जब पोली बैग में था, हम भैया रोपाई करते समय आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये हम प्रैक्टिकल विधि आपको हम बता रहे हैं भैया। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। थ्योरी के मतलब कद्दू सब बोर्ड में पढ़ाया जाता है या लौका है, हम वो सिस्टम भी आपको बताएंगे दूसरा वीडियो में। लेकिन आज अब इसको संरक्षण कैसे करना है, ये जिस तरह का यह हमारा लौका का पौधा हरा भरा है, उस तरह हमारा देखिए खर पतवार भी हरा भरा है। यदि इसको संरक्षण करेंगे तो खर पतवार को हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए भैया, जो खर पतवार इसका जो जड़ में है, हम यह कृषि एक हाथ वाले औजार है, इसके हम लोग पसनी बोलते हैं, आप लोग बहुत सा भाषा में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये देख लीजिए औजार, ये जो है अब पौधा के जो जड़ में है खर पतवार आसपास में, देखिए इसे जो है पसनी की सहारा से हम इसे निकाल रहे हैं। देखिए भैया, यह प्रैक्टिकल विधि है। देखिए हम अब इसे निकालना है। निकालने के बाद ये बगल वाली जो है खरपतवार जब निकल गई सब, तो भैया इस तरह से खरपतवार निकालने के बाद देखिए ये मिट्टी कितना भुरभुरा मिट्टी है, देख सकते हैं भैया। यह मिट्टी भुरभुरा होने के कारण भैया है वही गोबर मल का कमाल है, देख रहे हैं, और पौधा का ग्रोथ भी उसी का कमाल है। देखिए कितना अच्छा पौधा है। तो इस तरह से इसका हटा देना चाहिए, इस तरह से देखिए। अब बस खरपतवार हट गया, एकदम खरपतवार से इसका जरा मुक्त हो गया। इसी तरह भैया अब दूसरा पौधा हम आइए, यहाँ भी देखिए ये पौधा से पौधा का रोपाई जो है आपका 7 फीट का है। देखिएगा ये पौधा भी कितना हरा भरा है, कितना मजबूत है, इसको भी खरपतवार से निकाल दीजिए। देखिए इस तरह आप निकालिए भैया। करना और करवाना दोनों काम होना चाहिए। हम भैया किसान के साथ साथ एग्रीकल्चर टेक्नीशियन भी हूँ। एग्रीकल्चर टेक्नीशियन होने के साथ साथ मैं किसान का भी काम करता हूँ और अपना हाथों से करता हूँ। काम करने में भैया कोई किसी का लाभ हानि नहीं है, हानि नहीं बल्कि लाभ ही है, हानि नहीं है। इस तरह से निकाल दिए। देखिए वैसे तो भैया आप ये पुराना विधि जब जाएंगे, ये सफा हो गया, फिर खरपतवार से मुक्त। जब तक आप फसल को खरपतवार से मुक्त नहीं रखेंगे तब तक आपका फसल का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। वो ग्रोथ नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका फलन अधिक नहीं होगा। जब फलन अधिक नहीं होगा उसका उत्पादन अधिक नहीं होगा। इसलिए भैया खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है। तो भैया आप उसका संरक्षण के करते समय अवलोकन भी करना चाहिए। तो देखिए अवलोकन करने के बाद हम इसमें क्या देख रहे हैं अभी, देखिए यह कीड़ा है, यह कीड़ा पत्ता को खाने वाली है, यह पत्ता को खा जाएगी यह कीड़ा, तो हमें पत्ता को नुकसान पहुंचाएगा, हमें यह पौधा को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारा फसल नुकसान होगा। इसलिए इसको जो हम ख़त्म करना चाहिए, तुरंत मार दीजिए। आप दवाई से जो करना है कीटनाशक से, लेकिन हाथ से भी इसका मरका हटा दीजिए। अब पौधा से पौधा दूरी पर आइएगा, देखिए यहाँ पे है, अब ये पौधा है, इसके जड़ के भी खरपतवार हटाइए। देखिए इस तरह से आप दिखा रहे हैं हम। और यहाँ भी देखिए भैया, ये भी आपको जो है नुकसान पहुँचाने वाली कीड़ी यहाँ बची हुई, देखिए इधर, देखिए इधर, ये आपको रस चूसक है, पत्ता को रस चूसक पत्ता को झंझरी बना देगा, ये आपको फसल को बर्बाद करेगा। इसलिए इसे भी ख़त्म कर दीजिए। देखिए इसको हाथ से ही मार दीजिए। देखिए इसी तरह भैया आपको खरपतवार को नियंत्रण करना जरूरी है, और आपको पौधा को जो है आपको खरपतवार से मुक्त करना जरूरी है। तो इसी तरह भैया आप देखिए जड़ का जो खरपतवार था वो निकल गया, अब आ गया बीच वाला। ये अब बीच वाला में क्या करना चाहिए, यदि भैया आप इसके सहारे से आप लेबर लगाकर सफाई कर सकते हैं, या कोदार के सहारा से लेबर लगाकर सफाई कर सकते हैं, तो भैया आपका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। यदि आपका खर्च ज़्यादा हो गया तो आपका बेनिफिट भी घटेगा। इसलिए उत्पादन को अधिक करने के लिए और अधिक बेनिफिट लेने के लिए आपको खेत को खरपतवार से मुक्त करना होगा। तो देखिए खैर अब ये बीच वाला जो हमारा घास है, जो खरपतवार है, इसमें क्या करना है,
स्प्रे मशीन के सहारा से आप इसमें हमें खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करना है। तो खरपतवार नाशक दवाई बहुत किस्म का होता है भैया। अल्ट्राजिन भी है, हीरा सुपर भी है, इसके बाद आपको क्या बोल 2,4-D है, इसके बाद क्या बोलते हैं आपको पराक्विट है। तो इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? हीरा सुपर यदि इस्तेमाल करेंगे इस बीच में तो खरपतवार को सुखा देगा, लेकिन आपका पौधा को भी खत्म कर देगा। ये आपको पौधा को संरक्षण नहीं कर पाएगा, नहीं बचा पाएगा। आप 4D इस्तेमाल करेंगे तो वही हाल होगा। इसलिए इसमें क्या देना है, तो हमें पराक्विट देना है। पराक्विट क्या करता है भैया, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पराक्विट छिड़काव करें, वो जहाँ पड़ेगा उसी को मारेगा। इसलिए छिड़काव करते समय हमें पौधा को अच्छी तरह से बचा लेना है। पौधा को बचाते हुए खरपतवार नाशक दवा यानी कि पराक्विट हमें अच्छी से जो है पूरा खेत छिड़काव कर दीजिए। हम वो भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। छिड़काव करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, और यदि खेत में समय समय पानी की सेवा करना जरूरी है। अभी सूखा मौसम है, देख रहे हैं, अब यह जो मार्च चल रहा है, देखिए अब यह जो भरभरा हो गया मिट्टी, अब इसे पानी चाहिए। पानी देना एकदम ज़रूरी है। आप आवश्यकता अनुसार 5 दिन में पानी दे सकते हैं, 4 दिन में पानी दे सकते हैं, 1 हफ्ता में दे सकते हैं। आपका जितना पौधा पानी मांगे उस तरह से पौधा दीजिए। तो पौधा को संरक्षण करना जरूरी है। यह है आपको प्रैक्टिकल थ्योरी में पौधा को संरक्षण करने का प्रविधि। अब ये तो कद्दू है, दूसरा और अब करेला में चलिए। आइए, हम 5 फसल लगाए हैं एकदम साइड में, ताकि जो 5 फसल के हम बारे में आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को वीडियो में शेयर किए थे, और वही 5 फसल में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अब आ गए हम करेला की ओर। देखिए ये करेला है, इसके बाद इधर आइए दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए यह करेला कैसा है और आसपास इसका जो घास कैसा है, इसका खरपतवार कैसा है, हरा भरा। अब यहाँ जिस तरह का करेला का पौधा है उस तरह से ये घास पतवार है। अब क्या करना है, अब इस पौधा को संरक्षण करने के लिए हमको तो घास पतवार को हटाना होगा। तो घास पतवार को आप उसी तरह देख रहे हैं, देखिए इसी के सहारे से आप इस तरह जो है, देखिए वैसे जो हम पराक्विट के बारे में आप लोगों को बताएं वो भी दे सकते हैं, लेकिन वह यदि इस समय में देंगे तो जड़ में जो रहने वाले उसका घास पतवार है तो आपको बच जाएगा। यदि आप जड़ में रहने वाले घास पतवार को मारने की कोशिश करेंगे तो आपका पौधा भी नाश हो जाएगा। इसलिए पशु के सहारा से, इसी एक छोटा सा कृषि यंत्र के सहारा से आप जड़ में रहने वाले खरपतवार को हटा दीजिए। पूरा क्लीन हो गया, पूरा साफ हो गया। यह हमारा करेला का पौधा है, कितना बड़ा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है फूल आने लग गया है। ये देख रहे हैं, ये आपका जो है ये नर फूल है, देख रहे हैं। अब फूल आने लगा, इसमें 2 फूल होता है, नर फूल और मादा फूल। हम वो भी दिखाएंगे आपको किस तरह से होता है, कितना दिन में होता है, तो देख रहे हैं। उसी तरह अब पौधों से पौधों का दूरी, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, ये पौधा भी है उतना ही और खरपतवार भी उतना ही है, देख सकते हैं। तो यहाँ भी आप इसी तरह से सहारा से खरपतवार को निकालिए। भी खरपतवार निकाल दिए। अब ये पौधा भी हमारा खरपतवार से मुक्त हो गया, इसका जड़। अब ये जो बीच, इसी तरह से आप जड़ में जितना भी खरपतवार है, जितना भी पौधा का है, सबको इसी सहारे से निकाल दीजिए, निकलवा दीजिए। इसके बाद जो खाली जगह है, जो खाली जो जमीन जो है, आप देख रहे हैं, जो इतना घास पतवार है, खरपतवार, पराक्विट 1 लीटर पानी में 10 ml पराक्विट मिला करके आप अच्छी तरह से छिड़काव करें, ताकि यह सभी घास पतवार को सब सूख जाए और पौधा को बचाकर, पौधा पर पड़े तो पौधा भी सूख जाएगा। इसलिए वह पौधा को संरक्षण करते हुए घास पतवार पर आपको छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, आपका खेत पूरा साफ हो जाएगा, वो हम दिखाएंगे हमें। तो अब चलिए, आइए आप झूरा के पास।
तो भैया देखिए यह घिउरा है, ये देख रहे हैं घिउरा, ये घिउरा का पौधा है। अब यहाँ भी उतना ही खरपतवार है, तो इसको भी हम उसी तरह इसी छोटा सा यंत्र के सहारे से हम खरपतवार को निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से निकाल दें, या आपके पास फुर्सत नहीं तो आप लेबर लगा कर निकलवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं तो अपना ही करना। देखिए आप जो है अपना फुर्सत है तो ठीक है, नहीं तो लेबर लगाकर आप सभी को जो है जो मजदूर लगाकर ये सब को आप निकाल करके, यानी कि जड़ में जो है जितना खरपतवार उससे आप मुक्त करवा दीजिए पौधा को। और बाकी जो होगा इसमें प्राकृतिक पौधा को बचाते हुए प्राकृतिक को इस्तेमाल करें, छिड़काव करें, ताकि सब खरपतवार आपको तुरंत सूख जाएगा। और आप चलिए फर्सी पे आइए। तो भैया यह फर्सी है, देखिए ये फर्सी के आप देखिए, फर्सी को भी इसी तरह अगल बगल जितना खरपतवार है वो सबको हटा दीजिए। इसके जड़ के अगल बगल का खरपतवार, यानी कि खरपतवार से मुक्त करने का यह विधि है, सिस्टम है। यह अभी हमें खेत को खरपतवार से, यानी कि अपने लगाए हुए फसलों को खरपतवार से मुक्त करने का प्रविधि सिस्टम हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए अब खरपतवार से यह मुक्त हो गया। इसी तरह एक दूसरा पौधा भी है, उसको हटा दीजिए, जड़ से हटवा दीजिए। और इसमें जितना है वही प्राकृतिक पौधा को बचाते हुए प्राकृतिक को छिड़काव कीजिए, तो तुरंत सूख जाएगा, खेत आपको क्लीन रहेगा, खेत आपको सफा रहेगा। तो आप भैया चलिए भिंडी को आइए। तो भैया यह भिंडी खेत है, अभी सूखा खेत देख रहे हैं, इसमें सिंचाई होगा, पानी पटवन होगा। तो देखिए भिंडी का जो है जनरेशन आ गया है, अब इसमें पानी पटवन की ज़रूरत है, इसका आज हमें पटाऊँगा। देखिए एक भिंडी है, अभी भिंडी में अभी टाइम है। भिंडी को भी इसी तरह आप जड़ को कमाइए, और साइड साइड में आपको जो आपको स्प्रे पंप होता है उसका निपुल मिट्टी में बैठा करके एकदम पूरा आपको जो छिड़काव करे, ताकि भिंडी का पौधा पर न पड़े, वो हवा में उड़कर उसका दवाई न पड़े, इसका जो फोड़ा न पड़े, उस तरह से आप इनको भी संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन भिंडी में भैया अभी मुश्किल है, क्योंकि यह अगेती भिंडी है, यह तिरपकिया भिंडी है, यह भिंडी घना रोपा जाता है। इसलिए यह विधि आप प्राकृतिक छिड़काव करना इसमें गलत है। इसका पौधा छोटा है, इसलिए भैया पसनी के सहारे या कोदाल के सहारे से इसका खरपतवार आपको नियंत्रण करना होगा। और इसके बाद आप तुरंत इसमें पानी का सिंचाई करें। तो भैया 5 फसल, वैसे तो हम बहुत सा फसल लगाए हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। हम मेरा खीरा लगा हुआ है, या पालक साग है, देख रहे भैया, तो पालक साग लगाए हैं। अब हमारा देखिए बगल में हम खीरा लगाए हैं। देखिए हमारा खीरा का पौधा है, कितना बड़ा बड़ा पौधा सा है, देख रहे हैं, ये सब खीरा का खीरा है। इसके बाद गोभी है, बहुत सा यहाँ वैरायटी लगा हुआ है तरह का सब्जियाँ का। लेकिन 5 फसल हम आपको, प्रमुख 5 फसल, जो फसल लंबी समय तक फलने वाले हो, उसके विषय में और उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पौधा को संरक्षण कैसे करें, तो संरक्षण कैसे करने में रोपाई के बाद उसका खरपतवार को नियंत्रण, इसके बाद उसका जो है खरपतवार के नियंत्रण के साथ साथ हमें समय समय पानी पटवन करना चाहिए, समय समय उसमें कीटनाशक को भी छिड़काव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। तो हमारा वीडियो में आप जुड़े रहें। तो धन्यवाद, नमस्कार।